पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अस्तोर और गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में आसमान से मोतियों की बरसात। हर मंजर सफ़ेदी में ढलकर खूबसूरत हो गया। अस्तोर शहर और गिरदनवाह में मौसम बरआलूद। बालाई इलाकों रट्टू, नासिराबाद, कलालोड, छूगाम, चमरोद, फुफन में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। मीर मलिक, बटवाश, गजेर, गसाट, चिचड़ी की वादियों में भी सफ़ेदी छा गई। सयाहती मकामात काला पानी, शौनतर पास, रामा, देवसाई और अल्लाह वाली झील के तमाम ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। सवात में कालाम, महूडंड और दीगर इलाकों में आसमान से बर्फ़ के गाले गिरने का सिलसिला जारी। बर्फबारी से बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। चतराल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटगरा, मनसेहरा में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सवाबी, मर्दान, पिशावर, नौशहरा, कोहाट, कर्क, कुरम और अगजई में बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद सर्दी का राज। कल्लात में पारा -9 और कोयटा में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में मतला अबरालूद। सूबाई दारुल हुकूमत में बूंदाबांदी ने सर्द मौसम का लुत्फ दुबाला कर दिया। इचरा, शाहजमाल, मुस्लिम टाउन, माल रोड में हल्की बारिश। गड़ी शाहू, एबर्ट रोड, अनारकली, समनाबाद, इकबाल टाउन में भी बादल बरस पड़े। टाउनशिप, जौहर टाउन, ठोकर न्याज बेग और चुंगी अमर सिद्धू में भी हल्की बारिश। शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अटक, जहलम, चकवाल, मियावाली, सरगोदा, सियालकोट में भी हल्की बारिश मुतवक्के। मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, कसूर में भी बादल बरसेंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध का राज रहा। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। पंजाब में धुंध और तेज रफ्तारी हादसात का बायस बन गई। रेनाला खुर्द में धुंध के बायस मस्ता ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली, बस और कार में तसादुम। रेस्क्यू के मुताबिक पुल जोड़ियां के करीब मस्ता ट्रक से ट्रैक्टर ट्रॉली टकरा गई। ट्रॉली से मुसाफिर बस और फिर कार का भी तसादुम हो गया। हादसे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। ननकाना साहिब के लुधर गांव के करीब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। खातून समेत 7 अफराद जख्मी हुए। हादसे का शिकार होने वाली बस सांगला हिल से फैसलाबाद जा रही थी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को तिबे इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जड़ावाला में शदीद धुंध पर लाहौर रोड पर ट्रक और लोडर रिक्शे में तसादुम। एक खातून जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। उधर नवाबशाह में लूप लाइन पर माल गाड़ी का इंजन पटड़ी से उतर गया। यही कहते हैं हुकूमत से कि आप मेहरबानी करें, ये गैस तो कम से कम कमाने दो। बिल पूरे आते हैं गैस के बिल भी तो कम नहीं आ रहे। वो इतने महंगे दे रहे हैं। गैस ना भी हो बिल फिर भी हमारे पास आते हैं। ना सुबह गैस है ना शाम को गैस है। जब भी खाना पकाने का टाइम आता है प्रेशर इतना कम है कि इस पे एक रोटी भी हम नहीं पका सकते। बाजार से खाना लेने जाएं हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की जो जिंदगी है वो अजीरन बनी हुई है। सुबह को जो नाश्ता है वो भी लेट बनता है। मजबूरन नाश्ता बाहर से लेना पड़ता है। गैस आ नहीं रही, हुकूमत बताए खाना कैसे पकाएं। शहरियों की दुहाई। मौसम सरमा की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस पाइपलाइन से गायब हो गई। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से मुल्क भर में शहरियों को खाना पकाने में दुश्वारी का सामना। लोगों का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग ने पत्थर के ज़माने में पहुंचा दिया। महंगी लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर हैं। के साथ सारा लेन देन जो है वो इंटरनेट के ज़रिए होता है और इसकी जो स्पीड है वो बहुत मुतासर है और हमारा बिजनेस जो है काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि नेट की जो ये बंदिश बार बार बंद हो रहा है नेट, इसको बहाल किया जाए। इंटरनेट की वजह से बहुत मसला है। सारा आजकल हमारा काम जो है ना इंटरनेट पे है, तो हुकूमत को चाहिए जो है ना इस पे फ़ौरन स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और इंटरनेट को सही किया जाए। इंटरनेट की इंतहाई स्पीड बहुत कम है। ना कोई चीज़ डाउनलोड होती है ना कोई चीज़ व्हाट्सएप पे जाती है। इंटरनेट नहीं चल रहा बिल्कुल। वीडियो वगैरह कोई चीज़ हम काम करते नेट पे कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। स्लो इंटरनेट ने ई कॉमर्स के बिजनेस को पीछे धकेल दिया। ई कॉमर्स और IT से वाबस्ता सार्फिन परेशान। इंटरनेट से वाबस्ता छोटे कारोबार भी शदीद मुतासिर। मिनटों का काम घंटों पर मुहित हो गया। इंटरनेट सार्फिन कहते हैं हमारे हमसाए मुल्क चीन ने 6G से हैवी डाटा ट्रांसफ़र करने का तजुर्बा कर दिया। हमारे यहाँ 4G इंटरनेट भी रिंग कर चल रहा है। सूरत हाल ऐसी ही रही तो डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब कैसे पूरा होगा।
कराची की सर्द हवाओं में साहिल किनारे आलमी मैराथन का मेला। सुबह सवेरे होने वाली मैराथन में मुल्की और गैर मुल्की रनर्स की शिरकत। बच्चों, बड़ों, खवातीन समेत हर उम्र के अफराद दौड़ में शरीक हुए। हाफ मैराथन में साहिवाल के अख्तर ने मैदान मार लिया। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले कासिम दूसरे नंबर पर रहे। आलमी मियार की फुल मैराथन करके इसरार अहमद ने जीत ली। इसरार ने 42 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 30 मिनट में तय किया। बच्चों की कैटेगरी में 10 साल हारिस जमाल ने पहली पोजीशन हासिल की। प्रोटीज ने केप टाउन टेस्ट में 615 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। सिर्फ 20 रन पर 3 बल्लेबाज आउट। कप्तान शान मसूद की 2 और नायब कप्तान सऊद शकील की बगैर कोई रन बनाए वापसी। कामरान गुलाम भी 12 रन के साथ विकेट गंवा बैठे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान विकेट पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 615 रन बनाकर आउट हुई। रियान रैकेल्टन ने पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब धुलाई की। 259 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान टेम्बा बावमा और कायल वेरियन की भी शानदार सेंचुरियां। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने टेस्ट करियर की 100 विकेटें मुकम्मल कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत ली। कैंगरूज ने टेस्ट सीरीज में भारतीय सुरमाओं को धूल चटा दी। सिडनी टेस्ट में भारत को 6 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचेस की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। शिकस्त के साथ ही भारत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी बाहर हो गया। स्कॉट बोलैंड मैच में 10 विकेटें हासिल करने पर बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज 97वां यौम पैदाइश है। पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतिमाम आज मुल्क भर में तकरीबात शेड्यूल। साबिक वज़ीर आज़म ने कौम को मुतफ़िक़ा आइन और शिनाख्ती कार्ड का तोहफ़ा दिया। जुल्फ़िकार भुट्टो ने मुल्क में एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखा। पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी भुट्टो का है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि शहीद भुट्टो एटमी प्रोग्राम के मेमार थे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जमहूरियत के लिए जदोजहद की सबसे बड़ी अलामत हैं। डिप्टी कमिश्नर कोरम पर हमला करने वाले 5 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। इलाके के लोग मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। वज़ीर आला ने वाक़े को अमन की कोशिशों को सबोताश करने की साजिश करार दिया। बोले, अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर शरपसंद अनासर की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। IG KP आज कोहाट में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। मुलविस शरपसंदों की गिरफ्तारी पर बात होगी। अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। बगन फायरिंग में जख्मी DC कोरम, जावेदुल्ला महसूद और दीगर जख्मियों की अयादत की। गुजरात में दम घुटने से एक ही घर के 5 बच्चे जान बहक। मरने वाले बच्चों में 4 बहन भाई थे। बच्चों की वालिदा का कहना है कि वो डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर घर पहुंची थीं। तमाम बच्चे बेहोश पड़े थे। अस्पताल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने बच्चों की मौत की तस्दीक कर दी। बच्चों ने कमरे में चूल्हा जला रखा था। कोयटा के हल्के PB45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। हल्के में पुलिस के अलावा FC एहलकार भी तैनात। आम इंतखाबात में हल्का PB45 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी अली मदद जतक फातेह करार पाए थे। ट्रंप हशमनी केस खारिज न करने पर जज पर बरस पड़े। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क अदालत के जज को बदउनवान करार दे दिया। कहा, हशमनी केस पर जस्टिस जॉन मर्चिन को नौकरी से निकाल देना चाहिए। कारोबारी रिकॉर्ड छुपाने समेत तमाम इल्जाम झूठे हैं। जस्टिस जॉन मर्चिन ने ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर रखी है। अदालत ने ट्रंप को मई में 34 इल्जामात में मुजरिम करार दिया था। अमरीका की 19 मारूफ शख्सियात के लिए सदारती तमगा बराए आज़ादी का एजाज़। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सियासत, साइंस और दीगर शोबों में खिदमात पर एजाज़ात से नवाजा।
साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन को सियासत में खिदमात पर सदारती तमग़े से नवाजा गया। तकरीब में साबिक सदर बिल क्लिंटन, बेटी चेल्सी क्लिंटन और उनके बच्चे भी मौजूद थे। अदाकार और हिदायतकार डेंजियल वाशिंगटन को आला तरीन शहरी एजाज़ दिया गया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कलात के नवाही इलाके पंद्रान, निचारा और मोहम्मद तावाह में जल्जला। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट करेंगे कि कलात के नवाही इलाके पंद्रान, निचारा और मोहम्मद तावाह में जल्जला महसूस किया गया है। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे मोहम्मद गजनफर बताइएगा, जल्जला आया है 3.6 रिकॉर्ड, इसकी शिद्दत की गई है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान का ज़िला कलात है जिसका नवाई इलाका पंद्रान नचारा का है जहां पर जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। ताहम जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले का रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई है। जल्जले गजनफर शुक्रिया आपका।